नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और मुरैना से आ रही बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। दरअसल मुरैना में एक युवती से मोबाइल की लूट का मामला सामने आया। बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। 50 मीटर तक युवती को साथ में घसीटा। दरअसल ये युवती अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही थी। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया। और देखिए किस तरह से ये जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, फोन छीनने की कोशिश हुई और लड़की ने फोन छोड़ा नहीं, उसे खींचते रहे, घसीटते रहे और 50 मीटर तक वो लड़की कुछ दूर तो भागी, फिर गिर गई। और इस दौरान ये जो सीसीटीवी वीडियो है वो सामने आया। काफी कुछ इसमें स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है कि कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया। कोतवाली क्षेत्र के गर्ल्स स्कूल रोड का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब यहां सवाल खड़े हो रहे हैं। अमित शर्मा से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, अभी क्या डिटेल्स मिल पाई हैं? क्या आरोपियों की गिरफ्तारी के बारे में पुलिस कह रही है? देखिए, रोज का घटनाक्रम है और कोतवाली थाना क्षेत्र के गर्ल्स स्कूल कॉलेज रोड का पूरा घटनाक्रम है। जब भी एक छात्रा अपनी फ्रेंडों के साथ घर लौट रही थी मार्केट से, इसी दौरान दो बाइक पर सवार होकर के बदमाश आते हैं और छात्रा के हाथ से मोबाइल छीनने का प्रयास करते हैं। लेकिन छात्रा मोबाइल को नहीं छोड़ती है तो वह आरोपी होते हैं वो 50 मीटर तक बाइक से घसीटते हुए उस युवती को ले जाती हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो सीसीटीवी में नजर आ रहा है, तो वो एक युवती को घसीटते हुए ले जा रहे हैं, उसके बाद मोबाइल को छीन करके वहां से फरार हो जाती हैं। उसके बाद अभी तक यानी कि 14 घंटे घटना को बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आरोपी नहीं आए। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है जब लूट हुई हो। इससे पहले भी देखा गया था कि ग्वालियर के सराफा कारोबारी से 2 करोड़ से अधिक की बागचीनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नेशनल हाईवे पर लूट हुई थी। उससे पहले देखा गया था कि चेन स्नैचिंग का मामला कैलाश में सामने आया था। और कुछ ही दिन पहले यानी कि 8 फरवरी को शहर के एक अतुल गुप्ता स्वर्णकार यानी कि सराफा व्यापारी से कट्टे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि शहर में लूट और डकैती के मामले आए दिन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब इस तरीके से छात्रा के हाथ से छीनना मोबाइल और 50 मीटर तक खींच करके ले जाना घसीटते हुए, तो एक तरीके से पुलिस की और वो भी थाने के पास इस तरह की वारदात को अंजाम देना, इससे साफ जाहिर है अमित के जो आरोपी हैं, आपराधिक किस्म के लोग हैं, उनके हौसले कितने बुलंद है। पुलिस को इस पर जवाब देना होगा। बहुत शुक्रिया आपका अमित इस जानकारी के लिए। किससे मोबाइल छीन लिया था? बहन, छोटी बहन से। कहाँ जा रही थी बहन? क्या जा रही थी, बाजार से आ रही थी। कौन लोग थे, कितने लोग थे और कैसे आए थे? 2 लोग से पीछे से मोबाइल खींच लिया। हवाला कारोबार में एक महिला की एंट्री का मामला जबलपुर में सामने आया, जहां एक हवाला कारोबार करने वाली महिला के बारे में जानकारी मिली और हवाला की रकम भी पकड़ी गई। पुलिस ने करीब 80 लाख रुपया यहां से जब्त किया। दरअसल एक कार से महिला के साथ पैसे भेजे जा रहे थे। महिला और 2 अन्य लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आईटी यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है। धनवंतरी नगर पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। पवन पटेल से बात करेंगे, हमारे सहयोगी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए। पवन, ये महिला कौन है और ये हवाला का काम कितने दिनों से चल रहा था, क्या है डिटेल्स? बिल्कुल, ये जो सवाल है ये अभी सभी के जहन में है और इसी की जांच की जा रही है। फिलहाल जो जानकारी सामने आई है कि देर रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बड़ी रकम जबलपुर से बाहर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बाद वाहन चेकिंग लगाकर कार को रोका गया। कार में एक महिला थी, अंशु सिंह, जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली बताई जा रही है। साथ ही 2 अन्य लोग थे, एक ड्राइवर था और एक सहयोगी और था। जब उनसे पैसों के संबंध में, उनके पास जो बैग था उसके संबंध में पूछताछ की गई तो वो गोलमोल जवाब देने लगे, जिसके बाद तीनों को थाने लाकर पूछताछ की गई। बैग खोलकर देखा तो उसमें नोटों की गड्डियां रखी हुई थी जो करीब 80 लाख 1 हजार रुपए हैं। फिलहाल जो है इनकम टैक्स को बुलाकर पुलिस मामले की जांच कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि जबलपुर को माध्यम बनाते हुए ये लंबे समय से कारोबार चल रहा था, जिसमें और भी लोगों के शामिल होने की आशंका है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है, इन रुपयों की जानकारी भी जुटाई जा रही है और इस नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास भी किया जा रहा है। वो नजर बनाए रखिएगा, आप डिटेल से लेते रहेंगे आपसे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। फिलहाल
और भोपाल में आज विधायकों के साथ डिनर करेंगे कमलनाथ। आपको बता दें कि विधायकों के साथ एक डिनर पार्टी का आयोजन किया है कमलनाथ ने। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आज 8 बजे रात में विधायकों को डिनर पर उन्होंने बुलाया है। राज्यसभा चुनाव के पहले विधायकों के साथ डिनर किया जा रहा है और आपको बता दें कि एआईसीसी जल्द राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकता है। मध्य प्रदेश से मिलने वाली एक सीट के लिए कांग्रेस के कई नामों को इसमें बताया जा रहा है शामिल। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजने को लेकर पार्टी आग्रह कर चुकी है। वासु से बात करेंगे, हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, क्या डिटेल्स मिल पा रही है आज की डिनर पार्टी को लेकर जो कमलनाथ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल आशीष, देखिए पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आज विधायकों को डिनर पर बुलाया है। विधानसभा का सेशन चल रहा है और इस सब के बीच अब राज्यसभा के जो चुनाव है वो भी नजदीक आ चुके हैं। बीते दिनों ये खबर निकलकर सामने आई थी कि कमलनाथ ने आलाकमान से मुलाकात कर मध्यप्रदेश से उन्हें राज्यसभा भेजे जाने की जो इच्छा है वो जाहिर की थी और उसके बाद से ही लगातार मध्यप्रदेश की जो राजनीतिक सरगर्मियां है वो तेज होती हुई नजर आई थी। उसके बाद कमलनाथ का विधायकों को डिनर पर बुलाना, उसे भी राज्यसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बहरहाल मध्य प्रदेश से जो कांग्रेस को एक सीट मिलनी है राज्यसभा की, वहां उससे कौन उम्मीदवार होगा ये फैसला तो आलाकमान लेगी, लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश से तमाम बड़े नेताओं को राज्यसभा भेजे जाने के जो नाम है वो सामने आ रहे हैं, जिसमें कमलनाथ, अरुण यादव जैसे जो नेता हैं उनके नाम भी शामिल हैं और एआईसीसी के कुछ नेताओं के नाम भी शामिल हैं। सबके बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सोनिया गांधी से भी ये आग्रह किया है कि वो मध्य प्रदेश में से जो एक सीट मिलने जा रही है कांग्रेस को, वो उससे राज्यसभा जाए। बहरहाल सोनिया गांधी इसको लेकर क्या कुछ निर्णय लेती हैं जरूर देखने वाली बात होगी, लेकिन आज जिस तरह से कमलनाथ ने तमाम विधायकों को डिनर पर बुलाया है उससे मध्य प्रदेश की जो सियासी सरगर्मी है वो तेज होती हुई, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आप अगर देखें तो राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन को लेकर लगातार बड़ी पॉलिटिक्स जो है वो मध्य प्रदेश में होती हुई आई है और फिलहाल विवेक तनखा, दिग्विजय सिंह जैसे जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता है वो मध्य प्रदेश से ही राज्यसभा के सदस्य हैं। अब क्या कमलनाथ को कांग्रेस मौका देती है या ओबीसी चेहरे के तौर पर अरुण यादव को भेजती है या फिर कांग्रेस के न्योते को कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस के आग्रह को सोनिया गांधी स्वीकार करती है या कोई और नाम निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। जी, क्या लोकसभा चुनाव के बारे में भी कोई चर्चा हो सकती है या फिर राज्यसभा पर ही फोकस रहेगा, सदन के बारे में ही चर्चा होगी यहां? देखिए बहुत स्वाभाविक है, मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। बीते चुनाव में कांग्रेस महज एक सीट जीत पाई थी, वो भी छिंदवाड़ा में कांग्रेस कामयाब हुई थी। 28 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। तो आज जब कमलनाथ और कमलनाथ के निवास पर जो तमाम कांग्रेस के विधायक हैं, जो वरिष्ठ नेता डिनर पर पहुंचेंगे, तो लोकसभा चुनाव को लेकर भी वहां पर जाहिर तौर पर चर्चा होगी कि कैसे कैंपेन को चलाना है, विधानसभा के चुनावों में क्या कुछ गलतियां हो गई थी, क्या कमियां रही थी, उन्हें कैसे दूर करना है और कैसे परिणामों को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लाना है। तो ये भी एक आशीष बड़ा मुद्दा इस पूरी डिनर के दौरान अगर हम आज डिनर पार्टी में क्या कुछ होना है, क्या चर्चा होती है, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और सरगुजा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सरगुजा पहुंच चुकी है और सरगुजा जिले के शिवनगर में राहुल गांधी का पड़ाव है। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर जुटे हुए हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। नेशनल हाईवे 130 से राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा गुजरेगी। सड़क पर बड़े वाहनों को अभी के लिए प्रतिबंधित कर दिया है ताकि जो ट्रैफिक की समस्या है वो ना हो, जिसमें बड़े जो लोडेड वाहन है, जिसमें ट्रक्स आते हैं या फिर कंटेनर्स आते हैं, हाईवाज आते हैं या फिर इसके अलावा बड़ी जो बसेस हैं लॉन्ग रूट की, शायद वो भी प्रतिबंधित रहेंगी। और हालांकि ट्रक्स की तो अभी फिलहाल एंट्री बैन रहेगी। आपको बता दें कि अंबिकापुर के कला केंद्र मैदान में आम सभा भी होनी है राहुल गांधी की और इसके लिए सुरक्षा के भी इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, सरगुजा में पहुंच चुकी है और इसके लिए काफी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी इसमें हिस्सा लेने पहुंचे हुए हैं और यहां पर राहुल गांधी की एक आम सभा भी आयोजित की जा रही है। और सभा तो अंबिकापुर में है, बीच में किसानों से मिलने की उनकी मंशा है, तो मेंढरा में किसानों से मिलेंगे, रास्ते में जहाँ जहाँ लोग हैं उनका स्वागत स्वीकार करेंगे। देश के वर्तमान हालातों को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास राहुल जी इस बहुत कठिन यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। हम सब सोचें कि क्या हम कर पाएंगे ऐसा,
इतना समय दे पाना, लगातार लोगों के बीच में जाके इन बातों को उन तक पहुंचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और महासमुंद से एक बड़ी खबर आपको बता दें, पति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। आपस में विवाद हुआ दोनों के बीच और फिर पति ने स्कार्फ से गला घोंटकर हत्या कर दी, ऐसी जानकारी मिल रही है। बसना पुलिस ने 3 दिन में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई की जा रही है, जांच जारी है। हालांकि जो इस पूरे मामले में अब तक पुलिस ने जानकारी दी है उसके अनुसार स्कार्फ से पत्नी के गला घोंटकर हत्या किए जाने के आरोपी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। अब तक इस पूरे मामले में पुलिस का ये कहना है कि संदिग्ध महिला का पति है, जिसने आपसी विवाद के बाद गुस्से में आकर महिला के गले को स्कार्फ से घोंट दिया, जिससे उसकी जान चली गई। सुकमा से बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलियों ने जो अगवा किए लोग थे उन्हें रिहा कर दिया है। रविवार को चारों को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था। पीड़ित ने अपने पिता को इसकी फोन करके जानकारी दी, कहा हम लोग घर आ रहे हैं। उसके बाद फोन कट हो गया। पिता के हवाले से ये जानकारी दी गई है। तो नक्सलियों ने 4 लोगों को रिहा कर दिया है, ऐसा कहना है, जिसमें एक ठेकेदार भी शामिल है और कुछ जो लोग वहां पर काम कर रहे थे उन कामगार मजदूरों को भी नक्सलियों ने अगवा कर लिया था। हालांकि नक्सलियों ने अब उन्हें रिहा कर दिया। सतीश, नक्सलियों के द्वारा जो 4 लोग अगवा किए गए थे उनकी रिहाई को लेकर क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? जी, आपको बता दूं कि चारों को रिहा कर दिया गया है। आज सुबह ही जो एक ठेकेदार नाजिम है, उन्होंने अपने घर पे अपने पिता को फोन करके जानकारी दी। हालांकि फोन जो है दूसरे नंबर से आया था, क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार वो नस्लियों के कब्जे में है और उनकी फोन की बैटरी भी खत्म हो गई होगी और उस इलाके में नेटवर्क भी जो है रहता नहीं है। वो एयरटेल का नेटवर्क रहता है जो उस इलाके के लोगों के पास ही फोन होता है। हालांकि अभी सिर्फ इतनी ही जानकारी उनके पिता के हवाले से मिली है कि सुबह फोन आया था और कहा कि मैं जल्द ही आ रहा हूं और मैं सुरक्षित हूं। और उसके बाद जो है पुलिस भी इस पूरे मामले की पतासाजी कर रही है कि आखिरकार किस इलाके में छोड़ा गया है और पुलिस भी लगातार इस पर सक्रिय है। हालांकि अभी तक ज्यादा जो है जानकारी वो नहीं मिल पाई है। बहुत शुक्रिया सतीश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो अभी जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि नक्सलियों ने 4 को रिहा कर दिया, तो एक उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि परिवार के जो लोग हैं वो सख्ते में थे। क्योंकि इससे पहले भी कुछ अपहरण जब नक्सलियों ने किए हैं तो वहाँ पर परिणाम वो काफ़ी गंभीर आए थे, लेकिन यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि अब उन्हें रिहा कर दिया गया, जो कि एक अच्छी बात है। बढ़ते आगे और मुरैना से खबर आई, जहाँ पर पटाखा फटने से 3 बच्चे इसमें झुलस गए। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम कुछ इस तरह से हुआ कि शादी समारोह में आतिशबाजी का दौर चल रहा था और आतिशबाजी के दौरान कोई एक पटाखा मिस हो गया और वो पूरी तरह से नहीं जला। तो अधजले पटाखे को बच्चों ने जलाने का प्रयास किया और इस दौरान वो पटाखा ब्लास्ट हो गया और बच्चों को भागने का मौका नहीं मिला वहां से। ऐसे में वो गंभीर रूप से झुलस गए और ऐसी हालत में उन्हें ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ा। शादी में आतिशबाजी के दौरान मिस हुए पटाखे को दोबारा जलाने के दौरान ये दुर्घटना हुई। ओरछा के मुख्य बाजार के सब्जी मंडी की यह घटना है। तो जो अभिभावक देख रहे हैं या जो बच्चे भी इस वक्त ये न्यूज़ देख रहे हैं, उनसे ये निवेदन है, ये अपील है कि अधजले पटाखे को दोबारा जलाने का प्रयास न करें, ये घातक हो सकता है। और ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बरकरार है। 24 घंटे में 448 के लगभग मामले अब तक सामने आ गए हैं। डॉग बाइट का शिकार हुए ये वो आंकड़े हैं जो अस्पताल पहुंचे हैं। शहर के 3 सरकारी अस्पतालों में ये लोग पहुंचे। जिला अस्पताल में डॉग बाइट के 168 मामले सामने आए। आरोग्य अस्पताल में 155 डॉग बाइट के मामले सामने आए, जबकि हजीरा अस्पताल में डॉग बाइट के 125 शिकार पहुंचे। तो खासकर ग्वालियर में इस वक्त जो आवारा कुत्तों का आतंक चिंता का कारण बना हुआ है और बीते 24 घंटे में भी लगभग 450 के आसपास कुत्तों के काटने के मामले सामने आए हैं और कुत्तों के काटे जाने से घायल हुए लोग लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। और बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 24 घंटे में 450 के लगभग लोगों को कुत्तों ने काटा है। और आज भोपाल एम्स में एक नई कवायद होने जा रही है।
दरअसल ड्रोन की सहायता से दवाइयों की सप्लाई किए जाने का ये प्रयास होगा और न सिर्फ भोपाल के आसपास बल्कि अन्य जिलों में भी आवश्यक दवाइयां इमरजेंसी में ड्रोन के माध्यम से भेजी जाएंगी, जिससे कि वो त्वरित गति से सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंच सकेंगी। और आपको बता दें कि ड्रोन की मदद से दवा भेजने का ये ट्रायल आज शुरू होना है और इसके अलावा सैंपल कलेक्शन का भी ट्रायल होगा। मसलन अगर आपको ब्लड टेस्ट कराना है तो ब्लड सैंपल आप पहुंचा सकते हैं, यूरिन सैंपल पहुंचा सकते हैं और जो भी टेस्ट आपके होने हैं उसके संदर्भ में सैंपल कलेक्शन हो सकता है, दवाइयों के सैंपल कलेक्शन हो सकते हैं और प्रदेश में पहली ये सुविधा होगी जिसका आज ट्रायल किया जाना है। और अब बात करेंगे उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड पर लिए गए एक्शन की। दरअसल यहां की हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, जिसे नोटिस भेजा गया है, नगर निगम के नगर आयुक्त ने 2 करोड़ 44 लाख रुपए का नोटिस भेजा है कि ये नुकसान हुआ है, नगर निगम की प्रॉपर्टी का 2 करोड़ 44 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई करो। 15 फरवरी तक नुकसान की भरपाई का समय भी दिया गया है और नोटिस में 8 फरवरी की घटना का जिक्र भी किया गया है। आपको बता दें कि ये हल्द्वानी में, उत्तराखंड के मैदानी इलाके हल्द्वानी में जो दंगे हुए, अशांति फैलाई गई, इसके पीछे जिन लोगों ने इसकी पूरी पटकथा लिखी उन लेखकों को ये नोटिस भेजा गया और खासकर अब्दुल मलिक। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक फिल्म जो इन दिनों काफी चर्चा में, फिल्म का नाम है लापता लेडी। इस फिल्म की कहानी ऐसी है कि दर्शकों को ये थिएटर में खींच रही है। किरण राव के निर्देशन में बनी फिल्म लापता लेडी को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और वहीं इस फिल्म की एक्ट्रेस भी इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं और फिल्म की एक्ट्रेस प्रतिभा राठा, निशांति गोयल, स्पर्श श्रीवास्तव, छाया कदम और रवि किशन मुख्य भूमिका में हैं। वहीं फिल्म की मुख्य अदाकारा प्रतिभा राठा से खास बातचीत हुई। फिल्म को लेकर क्या रहा उनका अनुभव, क्या कहना है फिल्म के बारे में उनका, आइए दिखाते हैं। जब मेरे पास 3 सीन्स आए थे ऑडिशन के लिए और मुझे तब ये भी नहीं पता था कि ये आमिर सर की फ़िल्म है या किरण मैम इसे डायरेक्ट कर रही हैं। मैंने बस वो 3 पन्ने पढ़े थे और उन 3 सीन्स ने ही मुझे इतना मूव कर दिया था कि मुझे बस इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना था किसी भी तरह। मुझे जैसी स्क्रिप्ट मिली मैं थी, अब मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना है, अब मुझे ये करना ही है। और मैंने इसके लिए सुई धागा देखी, बालिका बधू देखी और बहुत सारे भोजपुरी विमेन के वीडियोस देखे टू सी कि वहाँ की औरतें कैसी होती हैं, क्योंकि ये 2001 की स्टोरी है और मैं 2007 बॉर्न हूँ, तो मैंने ये एरा कभी देखा ही नहीं है। और अब मैं ऑडिशन में ही ये एरा जीना चाहती थी कि हाँ, मेरे बॉडी लैंग्वेज को देख के लगे कि मैं उन औरतों की स्टोरी। इस फिल्म के 3 जो मेन किरदार हैं, दीपक, फूल और पुष्पा रानी, इन तीनों की तरफ से ही एक मैसेज चाहता है। तो पहला मैसेज अगर मैं कहूँ तो ये है कि लड़कियों को बढ़ावा दिया जाए, ना कि उनकी जल्दी शादी करा के उनको घर में सेटल कर दिया जाए, बल्कि उनके सपनों को बढ़ावा दिया जाए। हमारी फिल्म में एक बहुत अच्छी लाइन है कि सपना देखने की माफ़ी नहीं मांगते, तो लड़कियों को सपोर्ट किया जाए। दूसरा एक ये है कि लड़कियां खुद को ढूंढें, वो किसी पे डिपेंडेंट होने के आइडिया से अप्रोच ना ले, बल्कि ये देखें वो खुद कैसे सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती हैं। तो ये एक दूसरा मैसेज है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आदमी जो है वो अपने प्यार का इजहार कर सकता है, अपनी फीलिंग्स को सामने रख सकता है, वो रो भी सकता है। हमें हमेशा डोमिनेंट या थोड़े से मैनली बिहेवियर की जो इमेज बना दी है उस तरह से प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन बी एक्सप्रेसिव अबाउट आवर फीलिंग्स। चलिए बढ़ते आगे, अब खबरें दिखाते हैं आपको 2020 अंदाज में। भोपाल